कभी सोचा है कि हम क्यों एक ऐसे रिश्ते के पिंजरे में कैद रह जाते हैं जो हमें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देता? आपको पता है कि आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। आप जानते हैं कि सामने वाला कभी नहीं बदलेगा। आपने हजार बार खुद से वादा किया है कि बस अब और नहीं। आप कदम पीछे ले चुके होते हैं, दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं, पर फिर कुछ आपको वापस खींच लेता है। क्यों? क्यों ये दर्द भी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी नहीं होता? इसका जवाब उस इंसान में नहीं है। न तो उन्होंने आपको इतना जादू किया है कि आपकी समझ चली गई है, न ही ये इतना बड़ा प्यार है कि आप जा ही नहीं सकते। सच्चाई तो ये है कि यह रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। ये एक आईना है जिसने आपके अंदर की कुछ चीजों को फिर से जगा दिया है, उन जख्मों को जो कभी भरे ही नहीं थे। जहरीले रिश्ते सिर्फ लड़ाई और झूठ नहीं होते, ये होते हैं आपके अचेतन मन के वो पुराने पैटर्न, अकेले रह जाने का डर, खुद को सही साबित करने की बेचैनी, भ्रम और झूठी उम्मीद का वो विष चक्र। आप उस इंसान से नहीं फंसे हैं, आप फंसे हैं उस एहसास से जो यह रिश्ता आपको देता है। इसलिए दूर चले जाना ही काफी नहीं है। आप जिस्मानी तौर पर दूर हो सकते हैं, मगर अंदर कुछ है जो बार बार आपको पीछे बुलाता है, अच्छी यादों को बड़ा दिखाता है और बुरी बातों को सही ठहराता है। क्योंकि समस्या रिश्ता नहीं था, समस्या थी वो मनोवैज्ञानिक बंधन जो दिखता नहीं पर सबसे मजबूत है। एक ऐसा बंधन जो आपकी समझ को बदल देता है और आपसे वो सब बर्दाश्त करवाता है जिसकी कसम आपने कभी खाई थी कि नहीं करेंगे, पर अब बस बहुत हो गया। ये वीडियो आपको अपराधी महसूस कराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस अंदरूनी दरवाजे को खोलने के लिए है जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। जागो। ये वीडियो आपको कमजोर या इच्छा शक्ति से रहित कहने के लिए नहीं है, बल्कि इसके विपरीत ये आपको ये समझाने के लिए है कि असली खेल क्या चल रहा है, आपको स्पष्टता देने के लिए है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं तो आप नियंत्रण दोबारा हासिल कर लेते हैं, और सही मायने में आप तभी जा सकते हैं जब नियंत्रण आपके हाथ में हो। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई भी हिस्सा फंसा हुआ महसूस करता है, जा नहीं पा रहा, जबकि आप जानते हैं कि आपको जाना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि यह चक्र बार बार क्यों दोहराया जाता है, और इससे भी जरूरी बात, आप जानेंगे कि इसे तोड़ना कैसे है। चले शुरू करते हैं। कुछ लोग बार बार जहरीले रिश्तों में क्यों फंसते हैं, जबकि कुछ लोग पीछे मुड़कर देखे बिना आगे बढ़ जाते हैं? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम प्यार करना कैसे सीखते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अचानक हो जाती है। इसे गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, इसे शर्तों में बांधा जाता है। और यह समझने के लिए कि जो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है उससे आप इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं, हमें एक अहम चीज के बारे में बात करनी होगी, जुड़ाव या अटैचमेंट। जिस क्षण हम पैदा होते हैं हम संबंध की तलाश करते हैं। हमारे जीवन के शुरुआती सालों में हमारा दिमाग सुरक्षा और सुकून को इस बात से जोड़ता है कि हमें स्नेह कैसे मिल रहा है। अगर हम ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां प्यार और देखभाल एक स्वस्थ तरीके से हमेशा मौजूद रहती है, तो हम सीखते हैं कि रिश्ते सुरक्षित और भरोसेमंद होते हैं। मगर अगर स्नेह के साथ रूखापन, अस्वीकृति, अस्थिरता या यहाँ तक कि दुर्व्यवहार मिला हो, तो हमारा मन कुछ और सीखता है। ये सीखता है कि प्यार एक अस्थिर, अप्रत्याशित चीज है। ये वो चीज है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, पात्र बनने के लिए जूझना पड़ता है। और समस्या की जड़ यही है। अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां प्यार और दर्द साथ साथ चलते थे, तो आपके मन ने इस पैटर्न को अंदर बैठा लिया है। इसका मतलब ये है कि जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं जो हमेशा आपके साथ सही व्यवहार करता है, तो वह आपको फीका, बनावटी या यहाँ तक कि झूठा लग सकता है। मगर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको नियंत्रित खुराकों में स्नेह देता है, जो एक दिन प्यार महसूस कराता है और अगले दिन नजरअंदाज करता है, तो आपका दिमाग इस पैटर्न को पहचान लेता है। यह अस्थिरता के इस चक्र को उसी चीज से जुड़ता है जिसे उसने प्यार कहना सीखा था। और यहीं पर भावनात्मक जाल का सबसे बड़ा खतरा है। आप सिर्फ उस इंसान से प्यार नहीं करते,
आप उससे जुड़े हैं जो वो आपके लिए दर्शाते हैं। वे आपके भीतर कुछ पुराना जगाते हैं, एक जाना पहचाना एहसास, एक अचेतन इच्छा कि इस बार आप काफी होंगे, कि इस बार प्यार जीत जाएगा, कि इस बार रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदल जाएगी। और यही बात हमें सबसे बड़े कारणों में से एक की ओर ले जाती है कि एक जहरीले रिश्ते को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। खो जाने का डर। जब आपका जुड्डा अनिश्चितता की नींव पर बना हो तो उस व्यक्ति को खो देने का विचार असहनीय हो जाता है। इसलिए नहीं कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आप महसूस करते हैं कि आपको यह कहानी खत्म करनी है, कि आपको यह साबित करना है कि आप इसे कामयाब बना सकते हैं, कि आपको किसी भी तरह इस इंसान को मनाना है कि वो आपको वो दे जो आपने हमेशा से चाहा है। मगर सच्चाई यहाँ है, आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। यह रिश्ता आपकी प्यार पाने की क्षमता का कोई इम्तिहान नहीं है। समस्या आप में नहीं है और समाधान दूसरे इंसान के पास नहीं है। तो इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है यह देखना कि हो क्या रहा है, और यह हमें अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाता है। अगर भावनात्मक जुड़ाव इस जाल को बुनता है तो आपको असल में इसमें फंसाकर कौन रखता है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। यह एडिक्शन की तरह काम करती है और इस रिश्ते के दर्द को भी किसी तरह फायदेमंद या पुरस्कृत करने वाला बना देती है। इस मैकेनिज्म को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है और इसे समझना ही शायद इस चक्र को तोड़ने की कुंजी है। अगर यह जानकारी आपको सही लग रही है, आपके काम आ रही है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह रिश्ता कितना भी तकलीफ देह क्यों ना हो, इसमें कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो दुर्लभ लम्हे जब सामने वाला ठीक वैसा होता है जैसा आप चाहते हैं, जब लगता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। आप उन लम्हों से चिपके रहते हैं, हर छोटी डिटेल को दोबारा जीते हैं, खुद को यकीन दिलाते हैं कि यही इस रिश्ते का असली सार है और बाकी सब तो बस अड़चने हैं जिन्हें पार किया जा सकता है। लेकिन यह प्यार नहीं है, यह लत है, और इस लत को जिंदा रखता है एक ताकतवर मनोवैज्ञानिक फिनोमेना जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट B.F. स्किनर के व्यवहार और कंडीशनिंग के अध्ययनों से आती है। जानवरों पर किए गए प्रयोगों में स्किनर ने पाया कि किसी भी आदत को बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका था उन्हें अप्रत्याशित ढंग से पुरस्कृत करना। यानी हर बार चूहे के लीवर दबाने पर खाना देने के बजाय वैज्ञानिकों ने बिना किसी निश्चित पैटर्न के कभी कभी खाना देना शुरू किया, और इस अनिश्चितता ने ही चूहे को लीवर से बांधे रखा। अब देखिए यह हम इंसानों पर कैसे लागू होता है। अब चूहों की जगह इंसान को रखिए और लीवर की जगह अपना रिश्ता। यह ठीक उसी तरह काम करता है। सामने वाला इंसान हर समय क्रूर होता तो छोड़ना आसान होता, लेकिन वे आपको स्नेह की छोटी बेतरतीब खुराक देते हैं जिससे आप कोशिश करते रहते हैं, हमेशा अगले भावनात्मक पुरस्कार की आशा में। और इस प्रक्रिया का सबसे खतरनाक पहलू यह कि यह आपको कम से कम में राजी होना सिखा देता है। शुरुआत में शायद आपने सम्मान, आपसी तालमेल, प्रतिबद्धता की मांग की होगी, लेकिन इतने उतार चढ़ावों के बाद आपका स्टैंडर्ड बदल जाता है। आप टुकड़ों में खुशी स्वीकार करने लगते हैं क्योंकि गहराई में आप बस उन अच्छे लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं। आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि अगर आप काफी कोशिश करें, धैर्य रखें या खुद में कुछ बदलाव लाए तो वह इंसान आखिरकार शुरुआत वाला इंसान बन जाएगा। लेकिन ये जाल है। ये रिश्ता कभी प्यार के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। जहरीले इंसान ने जानबूझकर या अनजाने में समझ लिया कि आपको फंसाए रखने के लिए लगातार स्नेह की नहीं बल्कि गर्माहट और रूखेपन की सही खुराक की जरूरत है। बस इतनी कि आप कोशिश करते रहें। और इसलिए छोड़ना इतना दर्दनाक होता है क्योंकि यह सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं है, यह उम्मीद का अंत है। यह उस संभावना का अंत है कि एक दिन सब बदल जाएगा। और यह स्वीकार करना दर्दनाक है पर आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप यह खेल खेलते रहेंगे आपकी पहचान घुलती जाएगी।
आप भूल जाएंगे कि आप किस चीज के हकदार हैं। आप खुद पर शक करने लगेंगे। आपको धीरे धीरे कम स्वीकार करने के लिए, कम की उम्मीद करने के लिए, कमतर बनने के लिए कंडीशन किया जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर दूसरा इंसान आपको यह यकीन दिलाता रहता है कि गलती आपकी है, कि आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर आपने कभी खुद की समझ पर सवाल उठाया है, ये महसूस किया है कि शायद ये सब आपके दिमाग का फितूर है, तो आपको अगली कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। गैसलाइटिंग, प्रोजेक्शन और इमोशनल मैनिपुलेशन, ये वो मनोवैज्ञानिक हथियार हैं जो आपकी वास्तविकता की समझ को नष्ट कर देते हैं। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं? क्या गलती मेरी ही है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? तो आप पहले से ही मनोवैज्ञानिक हेरफेर के प्रभावों को महसूस कर चुके हैं। और हेरफेर के सभी रूपों में गैसलाइटिंग जितना घातक कोई और नहीं है। गैसलाइटिंग वह प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति आपकी वास्तविकता को इस हद तक तोड़ मरोड़ देता है कि आपको अपने एहसासों, अपनी याददाश्त और यहां तक कि अपनी मानसिक स्थिति पर भी शक होने लगता है। यह नियंत्रण की एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है, क्योंकि यह आपको लगातार संदेह की स्थिति में डाल देती है। इससे दुर्व्यवहार को पहचानना मुश्किल हो जाता है और इससे बाहर निकलना और भी कठिन। यह इस तरह काम करता है, आप रिश्ते में कुछ अजीब देखते हैं, शायद कोई असंगत व्यवहार, कोई झूठ, और आप सामने वाले का सामना करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय वे परिस्थिति को ही पलट देते हैं। आप पर अतिशयोक्ति, वहमी होने का, या जहां समस्या नहीं है वहां समस्या पैदा करने का आरोप लगाते हैं। वाक्य जैसे, तुम हमेशा सब कुछ गलत समझते हो, अरे तुम इतने भावुक क्यों हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम कल्पना कर रहे हो, ये सामान्य होने लगते हैं। समय के साथ आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप अपने एहसासों को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढते हैं, लेकिन हर नई बहस के साथ वास्तविकता का विकृतीकरण और तेज हो जाता है। जो बात कभी स्पष्ट थी अब अनिश्चित लगती है, और आप जितना अपनी धारणा पर शक करते हैं उतना ही आप दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाते हैं, यह तय करने के लिए कि क्या सच है और क्या झूठ। गैसलाइटिंग जहरीले रिश्तों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में से सिर्फ एक है। एक और शक्तिशाली हथियार है प्रोजेक्शन। यहाँ वह व्यक्ति अपनी गलतियों और व्यवहार को आप पर थोप देता है। अगर वे झूठ बोलते हैं तो वे आप पर बेईमान होने का आरोप लगाते हैं। अगर वे बेवफा हैं तो वे आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। अगर वे आक्रामक हैं तो वे कहते हैं कि आप उन्हें उकसा रहे हैं। और पीड़ित का मन धीरे धीरे इन आरोपों पर यकीन करने लगता है। वे ऐसे दोष अपने ऊपर ले लेते हैं जो उनके हैं ही नहीं, और एक ऐसे भावनात्मक बोझ को उठाते हैं जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। इन मैनिपुलेशंस का लक्ष्य सिर्फ जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि आपको भ्रम और भावनात्मक थकावट की स्थिति में डालना है। क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं तो आपको नियंत्रित करना आसान हो जाता है। जब आपका आत्मसम्मान चूर चूर हो जाता है तो आप स्नेह के किसी भी टुकड़े को पुरस्कार के रूप में स्वीकार करते हैं। जब आपकी वास्तविकता की समझ बदल दी जाती है तो आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और यह हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है। जब यह इतना स्पष्ट है कि यह रिश्ता आपको नष्ट कर रहा है तो आप इसे स्वीकार क्यों करते रहते हैं? छोड़ने का डर इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब उस सबसे शक्तिशाली कारक में छिपा है जो किसी व्यक्ति को जहरीले रिश्ते में फंसाए रखता है। वह सबसे शक्तिशाली कारक है जो किसी व्यक्ति को जहरीले रिश्ते में फंसाए रखता है अकेलेपन का डर, और यह भ्रम कि प्यार किसी को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, पर क्या होगा अगर मुझे कोई और ना मिला, या अगर कोई दूसरा मुझसे प्यार ही ना करे? क्या आपने खुद को कभी यह यकीन दिलाते हुए पकड़ा है कि अगर आप थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ा और सब्र रखें या खुद में कुछ बदल लें तो शायद यह रिश्ता आखिरकार सफल हो जाएगा? अगर हाँ, तो आप उन सबसे बड़े कारकों के शिकार रहे हैं जो लोगों को जहरीले रिश्तों में फंसाए रखते हैं। अकेलेपन का डर और बदलाव का भ्रम। अकेलेपन का डर कोई इरेशनल चीज नहीं है,
इसकी जड़ें हमारी मनोदशा में बचपन से हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अकेला रहना एक बुरी चीज है जिससे किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। समाज इसे हर समय मजबूत करता है। फिल्में, गाने, सोशल मीडिया सब आपको बताते हैं कि प्यार पाना हमारा अंतिम लक्ष्य है, जैसे कि अकेला होना एक असफलता है, जैसे कि किसी का ना होना इस बात का सबूत है कि आप में कुछ गलत है। अब इस डर को उस रिश्ते के साथ जोड़िए जिसने आपका आत्मसम्मान नष्ट कर दिया है। एक ऐसा रिश्ता जहां आपको यह मानने के लिए कंडीशन किया गया कि कोई दूसरा आपको नहीं समझेगा, कि कोई दूसरा आपको उस तरह स्वीकार नहीं करेगा, कि कोई दूसरा आपको ऐसा प्यार नहीं देगा। परिणाम, आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि छोड़ना एक गलती होगी, कि बुरा सहना बेहतर है बजाय इसके कि अकेले रहने का जोखिम लिया जाए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह अकेलेपन का डर नहीं है। आप जो असल में महसूस कर रहे हैं वह है भावनात्मक निकासी। जहरीले रिश्ते एक ऐसी निर्भरता की स्थिति पैदा करते हैं जो लत के समान है। आप सिर्फ उस इंसान से नहीं फंसे हैं, आप आशा के जाल में फंसे हैं। आपको वह इंसान याद है जो वे शुरुआत में थे, वो लम्हे जब सब कुछ परफेक्ट लगता था, और आप यकीन करते हैं कि अगर आप बस थोड़ा और टिके रहे तो उनका वह बेहतर रूप वापस आ जाएगा। आप तर्क देते हैं, आप बुरे लम्हों को अस्थायी चरण बताकर उन्हें सही ठहराते हैं। आप सही वक्त पर कहे गए मीठे शब्दों और खोखले वादों से चिपके रहते हैं और उनके कर्मों की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्यार नहीं है, यह बदलाव का भ्रम है। समस्या यह है कि असली बदलाव इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, यह इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पर्याप्त प्यार करते हैं, यह इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आपने खुद को कुछ भी न बचने तक कुर्बान कर दिया है। सच्चा बदलाव तभी होता है जब वह व्यक्ति समस्या को पहचानता है और उसमें बदलने की सच्ची इच्छा होती है। और ईमानदारी से बताइए, इस इंसान ने कितनी बार बदलने का वादा किया है? आपने कितनी बार बहाने सुने हैं? आपने कितनी बार यकीन किया कि इस बार सब अलग होगा? अगर कुछ नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि इस रिश्ते का मकसद कभी बदलना था ही नहीं, और इसे स्वीकार करना तकलीफ देता है। यह तकलीफ देता है क्योंकि इसका मतलब है उम्मीद छोड़ना। यह तकलीफ देता है क्योंकि इसका मतलब है उस खालीपन का सामना करना जिसने आपके जीवन का इतना समय बर्बाद किया है। यह तकलीफ देता है क्योंकि इसका मतलब है यह मानना कि आपने समय, ऊर्जा और प्यार ऐसी चीज में निवेश किया जिसका कोई भविष्य नहीं था। लेकिन यह दर्द अस्थायी है। जारी रखने का दर्द वह शाश्वत है। मगर एक जहरीले रिश्ते को छोड़ना सिर्फ दूर जाने का फैसला करना नहीं है। अगर यह इतना आसान होता तो आप अब तक कर चुके होते। सचमुच जाने के लिए आपको भावनात्मक बंधन को तोड़ना होगा, अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना होगा और अपनी पहचान को फिर से बनाना होगा। और ठीक उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। इस चक्र को कैसे तोड़े और भावनात्मक विषहरण की प्रक्रिया कैसे शुरू करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह जानते हुए भी कि यह रिश्ता आपको नष्ट कर रहा है, आपके भीतर कुछ अभी भी हिचकिचाता है? जब दर्द असहनीय हो जाता है तब भी वह आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं? या क्या होगा अगर मैं फिर कभी ऐसा महसूस न कर पाऊं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जहरीले रिश्ते को छोड़ना सिर्फ एक तार्किक फैसला नहीं है। यह समझना काफी नहीं है कि यह रिश्ता आपके लिए हानिकारक है। आपको उस तरीके को दोबारा प्रोग्राम करना होगा जिससे आपका दिमाग प्यार, प्रामाणिकता और यहां तक कि आपकी अपनी पहचान को जोड़ता है। आपको इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन की एक सच्ची प्रक्रिया से गुजरना होगा। हाँ, विषहरण, क्योंकि यह रिश्ता एक नशीले पदार्थ की तरह काम करता था। स्नेह की हर छोटी खुराक आपको फंसाए रखने के लिए एक रीइंफोर्समेंट थी। आशा का हर छोटा पल एक एडिक्टिव स्टिमुलस था। और अब ठीक एक लत की तरह आपको अपनी आजादी वापस पाने के लिए इस चक्र को निश्चित रूप से काटना होगा। लेकिन यह कैसे करे? इस अटूट दिखने वाले बंधन को आखिरकार कैसे तोड़े? पहला कदम, टोटल ब्रेक, नो कांटेक्ट। अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं तो आप संपर्क बनाए नहीं रख सकते। और इसका मतलब है कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं,
चलो दोस्त बने रहते हैं, यह भी नहीं। उनसे आपका कोई भी संपर्क उस भावनात्मक कंडीशनिंग को फिर से शुरू कर देता है और आपको भ्रम के उसी चक्र में वापस खींच लेता है। आप शायद सोचें, पर क्या होगा अगर वह बदल जाए? क्या होगा अगर उससे अपनी गलती का एहसास हो जाए? मगर सच्चाई ये है, अगर यह इंसान बदलने में सक्षम होता तो वे अब तक बदल चुके होते। अगर वे सच में आपकी कद्र करते तो आपको इस मुकाम तक नहीं लाते। वे जो महसूस करते हैं वह पश्चाताप नहीं है, यह आप पर नियंत्रण खोने का डर है। और शायद आप सोचें, मुझे बस एक क्लोजर चाहिए। आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप पहले से ही वह सब जानते हैं जो आपको जानना चाहिए। आप जो क्लोजर चाहते हैं वह कोई जवाब नहीं है, वह रुकने का एक आखिरी बहाना है। तो इसे काटिए, सब कुछ काटिए। अपने फोन पर ब्लॉक कीजिए, सोशल मीडिया से हटिए, टुकड़े स्वीकार मत कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि जब आप आखिरकार ऐसा करेंगे तो भावनात्मक निकासी का झटका जोरदार होगा। पहले कुछ दिनों में आपको एक खालीपन महसूस होगा। आपके दिमाग को पूरा महसूस करने के लिए इस व्यक्ति को खोजने की आदत हो चुकी है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति असहनीय लग सकती है। लेकिन यह लालसा नहीं है, यह निकासी है। समस्या यह है कि आपका दिमाग आपको वापस जाने के लिए समझाएगा। आपको सिर्फ अच्छे लम्हे याद आएंगे, दर्द भूल जाएगा और आप सोचेंगे शायद मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। पर वह सिर्फ आपकी लत है जो आपको वापस खींचने की कोशिश कर रही है। इस चरण से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पुराने पैटर्न को नए पैटर्न से बदलना। उस खालीपन को किसी और चीज से भरिए। एक ऐसी दिनचर्या में लग जाइए जो आपको व्यस्त रखे। व्यायाम कीजिए, पढ़िए, उन दोस्तों के साथ समय बिताइए जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। और सबसे बढ़कर डोंट रोमांटिसाइज द पास्ट। एक सूची बनाइए उन हर चीज की जो इस इंसान ने आपको तकलीफ देने के लिए की, और जब भी आपका मन वापस जाने का करे तो उसे दोबारा पढ़िए। जहरीले रिश्ते आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं। आपको दूसरे की नजरों से खुद को देखने की आदत पड़ गई थी। आपको यह यकीन दिलाया गया कि आप काफी नहीं हैं, कि आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा, कि स्वीकार किए जाने के लिए आपको बदलना होगा। अब समय है खुद को दोबारा प्रोग्राम करने का। आपको खुद से पूछना होगा, इस रिश्ते से पहले मैं कौन था? मुझे क्या पसंद था? मुझे क्या खुशी देता था? मैंने इस रिश्ते में फिट होने के लिए क्या क्या छोड़ दिया? ठीक होना का मतलब है खुद को फिर से खोजना। इसका मतलब है अपनी आवाज, अपनी इच्छाओं, अपनी स्वतंत्रता को फिर से पाना। आपको पूरा होने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। यह विचार आपके दिमाग में उस समाज ने डाला है जो आपकी असुरक्षा से मुनाफा कमाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो प्यार वास्तव में मायने रखता है और जो अकेला आपको ठीक कर सकता है, वह है सेल्फ लव। और ठीक उसी के बारे में हम अब बात करेंगे, क्योंकि जहरीले रिश्ते को छोड़ना अंत नहीं है, यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। और सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब आप आखिरकार खुद को चुनते हैं। एक क्षण आता है जब आपको फैसला लेना होता है उस प्यार के नाम पर खुद को नष्ट करते रहना जो कभी असली नहीं था, या आखिरकार खुद को चुनना। एक क्षण आता है जब आपको फैसला लेना होता है उस प्यार के नाम पर खुद को नष्ट करते रहना जो कभी असली नहीं था, या आखिरकार खुद को चुनना। क्योंकि अंत में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान क्या महसूस करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या वादे किए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बार बदलने की बात कही। जो वास्तव में मायने रखता है वह है आप अपनी जिंदगी के लिए क्या स्वीकार करते हैं। और शायद इस पल आपको अभी भी संदेह हो, शायद वह आवाज अभी भी कह रही हो, पर क्या होगा अगर मैं गलत हूं? क्या होगा अगर मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं? क्या होगा अगर मुझे कोई और न मिले? वह आवाज आपकी नहीं है, वह आवाज समय के साथ रोपी गई थी। स्नेह के हर टुकड़े से उसे ताकत मिली जिसे आपको स्वीकारने पर मजबूर किया गया। हेरफेर के हर चक्र से मिली जिसने आपका आत्मविश्वास नष्ट किया। हर उस पल से मिली जब आपने ऐसे व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी खुद की भलाई को दूसरे स्थान पर रखा जिसने सच में कभी परवाह नहीं की। लेकिन अब आप जानते हैं, अब आप देखते हैं, अब आपके पास चुनाव है
और मुझे आपके साथ सीधा होना होगा। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई जवाब अचानक कहीं से नहीं आएगा, कोई दैवीय चमत्कार आपको इस चक्र से मुक्त नहीं करेगा। या तो आप यह फैसला लेते हैं या आप इस पैटर्न को दोहराते रहेंगे जब तक आप में कुछ नहीं बचता, क्योंकि यही नियति है उनकी जो जहरीले रिश्ते में रहते हैं। एक ऐसी भावनात्मक थकावट कि आप पूरी तरह से खुद को खो देते हैं। आप जानना बंद कर देते हैं कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं। आप खुद को किसी और के जीवन में एक सेकेंडरी रोल तक सीमित कर लेते हैं। और जब आपको इसका एहसास होगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो रुकिए, छोड़ने का चुनाव कीजिए, चक्र को तोड़ने का चुनाव कीजिए, खुद को दोबारा बनाने का चुनाव कीजिए। और यह मत सोचिए कि यह आसान होगा। इसके विपरीत पहले दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपको उनकी याद आएगी, आप वापस जाना चाहेंगे, आप सवाल करेंगे कि क्या आपने सही किया। लेकिन समय के साथ एक अविश्वसनीय चीज होगी, धुंध हटने लगेगी, आपका दिमाग साफ होने लगेगा। आपको एहसास होगा कि वह प्यार कभी प्यार था ही नहीं। आपको याद आएगा कि आप इस रिश्ते से पहले कौन थे। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के आप जागेंगे और महसूस करेंगे कि आप आखिरकार आजाद हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। आपको यह चुनाव अभी करना होगा। और मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया, किस हिस्से ने आपको कुछ ऐसा दिखाया जो शायद पहले इतना स्पष्ट नहीं था। कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों की मदद कर सकता है जो ठीक इसी दौर से गुजर रहे हैं। और इससे भी जरूरी, अगला वीडियो जरूर देखिए, यह आपकी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको इसे देखना ही होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए।